हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिकल निवेश। मेरा नाम आशुतोष भारद्वाज है। आई एम सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और आज हम फिर से एनालिसिस करके मार्केट की डायरेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे। ये मेरा थर्ड वीकली वीडियो है। अब तक हमने जो एनालिसिस करा था उसके हिसाब से अगर हम देखें, हमने 21 तारीख को एनालिसिस करा था कि निफ्टी 18,600 तक जा सकता है। बाय जोन्स जो हमारे थे इफेक्टिवली, जैसे ये 21 तारीख को हमने एक एग्रेसिव बाइंग जोन दिया था 18,050 का। अगर आप डेली में जाके देखें, एक मिनट, ये वाला 21 तारीख को जो हमने दिया था 18,050 का, इसको टेस्ट नहीं करा, लेकिन इसके पास से जाकर के फिर मार्केट ने वो दिया एक जोन को, आप ये कह सकते हैं थोड़ा सा एग्रेसिवली इसमें चले गए लोग और वहाँ से बाय बनाई इसके अंदर काफ़ी अच्छा और टारगेट अचीव हुआ। बैंक निफ्टी में भी कुछ इसी तरीके की परफॉर्मेंस रही है। टारगेट जो बैंक निफ्टी के अंदर है वो भी अचीव हुआ है। हमने जो बैंक निफ्टी के अंदर टारगेट निकाला था 43,300 का, मार्केट ने उसको सरपास करा। हमने 21 नवंबर को जो जोन बनाया था वो 41,600 से 41,900 का बनाया था और उसके बाद जो मार्केट है एक्चुअल में तो उस लेवल तक आया ही नहीं। फ्रैंकली स्पीकिंग, मार्केट जहाँ से हमने बात करी थी उसके बाद उसने सीधा अप ट्रेंड दे दिया और ऊपर ही निकल गया। तो निफ्टी में फिर भी चांस मिल सकता है, अगर किसी ने थोड़ा एग्रेसिव होके और लिया हो तो मिला होगा। बैंक निफ्टी में नहीं बना था। उसके बाद बैंक निफ्टी में हमने एक सेकंड टारगेट अब जो निकाला है वो हमने निकाला था 42,500 के आसपास बाय करने का, जिसमें 44,900 का टारगेट निकाला है और इसमें निफ्टी में 19,000 का टारगेट निकाला है, 18,250 या 300 के आसपास बाय करने का। अब जो आज निफ्टी के अंदर हुआ है, पहले हम निफ्टी पे बात करते हैं। निफ्टी ने क्या करा है, एक ट्रेंड अप ट्रेंड था, उसके अंदर ये कुछ गैप्स आते थे, देखेंगे आप इस ट्रेंड के अंदर। ये एक गैप डाउन खुला, फिर एक और गैप डाउन खुला, आज भी एक गैप डाउन खुला है, तो थर्ड टाइम हो रहा है। अब ये एक बहुत इम्पोर्टेंट लेवल हो गया है। एक तो क्या कारण, जो ये लेवल है ये हमारे ऑल टाइम हाई का क्रॉस है 41,604 का। इसको आप वीकली में ले जाएंगे, मंथली में ले जाते हैं एक बार, तो आपको समझ में आएगा कि हमने ये जो हाई लगाया था हमने इसको क्रॉस करा है अभी 41,604। इसका सेटिंग में ये अभी हमने क्रॉस करा है और ये क्रॉस करने का जब मार्केट इसके ऊपर निकल गई है तो ये एक तरह से जो लेवल है, ये वीकली क्लोज भी अब इसके ऊपर आ गया है, तो ये एक लेवल बहुत सपोर्ट का काम करेगा। तो डेली में अगर हम देखें तो ये जो लेवल है 41,600, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाता है। इसके ऊपर की जितनी भी मोमेंटम रहेगा वो पॉजिटिव साइड में रहेगा। इसके नीचे आता है तो थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा। अगर अब हम इसमें थोड़ा लेवल्स निकालें, तो जैसे मैं थोड़ा सा एक लेवल देखा था मैंने इसके अंदर, जो मुझे लगा था कि ये एक लेवल अच्छा हो सकता है। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी जिसने हमारे को टेस्ट करा हाई को, उसका थोड़ा सा रेजिस्टेंस दे करके फिर इसने इसको क्रॉस कर लिया। तो मेरे लिए तो ये जो लेवल है 41,600 के आसपास का, ये डेफिनेटिव बाय है अगर मार्केट को अप ट्रेंड में रहना है और ट्रेंड को मजबूत रखना है आपने। और इसमें अब आप दूसरी चीज़ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे हम इसको डेली चार्ट में ले जाते हैं, वहाँ पे ये सब हम अब डिलीट कर देते हैं। अभी इतने नीचे के लेवल कोई काम के हैं नहीं। अब आप इसको डेली चार्ट्स में लेके जाएंगे, हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ये अगर मैं इसको इससे जोड़ता हूँ और इसको
तो हम एक अप ट्रेंड चैनल के अंदर हैं और यहाँ पे भी ये जो लेवल आ रहा है ये 41,500 से 600 की रेंज आ रही है। तो थोड़ा सा अगर कोई बंदा एग्रेसिव होता है तो अगर हम इसका आर्ली चार्ट में निकालें तो अगर हम मंडे को इसको बाय करते हैं और 41,600 के नीचे का हम स्टॉप लॉस लगाते हैं और पोजीशन को कैरी करते हैं तो ये बहुत अच्छा लेवल बन सकता है इसके अंदर। सेकेंडली जो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो अब अगर हमने ऑल टाइम हाई क्रॉस करा जो हमारा 18,800 का है, ये क्रॉस होते ही अब हम 19,000 को भी क्रॉस कर जाएंगे क्योंकि ये बहुत अच्छा मोमेंटम हो जाएगा मार्केट में। और ये आप कैंडल फॉर्मेशन से देखते हैं, ऐसे नीचे गिरा फिर ऊपर आया, अभी नीचे गिरा, थोड़ा सा स्कोप है यहाँ तक आने का, हो सकता है ना भी आए, लेकिन अब मार्केट का ट्रेंड अभी भी अप है। और मेरा जो आज का एनालिसिस रहेगा निफ्टी में वो यही रहेगा, इसमें हम लिख लेते हैं स्टिल इन अप ट्रेंड एंड बाय ऑन डिप्स। हमारा जो लेवल रहेगा वो ये रहेगा 18,600 से 18,700 का बाय जोन रहेगा। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा इसमें 18,500 सेफर साइड के लिए। और अगर हम 700 पे भी लेते हैं तो 200 का पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, तो आपका 400 पॉइंट का टारगेट यानी 19,100 का टारगेट बनता है। जबकि मुझे टारगेट थोड़ा ज़्यादा लगता है, मेरे को अभी हम इसमें कंजर्वेटिवली 19,100 का टारगेट लिख लेते हैं, लेकिन मैं स्टार मार्क करके टारगेट लिखना चाहूँगा। मेरा टारगेट वैसे निफ्टी में 19,600 19,700 रेंज का है। इसका एक लॉजिक है, डॉलर टर्म्स को थोड़ा सा रिलेट करके, तो ये बनता है मेरा टारगेट वैसे मेन जो निफ्टी में आना चाहिए एटलीस्ट। तो ये निफ्टी के ऊपर बात हो गई। अब हम बात करते हैं सबसे वॉलेटाइल इंडेक्स बैंक निफ्टी के बारे में, जो अभी थोड़े दिनों से काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा है एक बार ऑल टाइम हाई निकालने के बाद। अब इसका मैं एक पहले वीकली चार्ट ले लेता हूँ। वीकली चार्ट में अब हम ये लेवल कोई काम का नहीं है, ये लेवल अभी भी थोड़ा सा ये भी दूर हो गया अब काफ़ी। इसमें हमने जो 42,800 का 41,800 का लेवल क्रॉस करा है और उसमें हम वीकली क्लोज काफ़ी अब उसके ऊपर तक दे रहे हैं। थोड़ा सा जो कैंडल फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा बाहर ऊपर से नीचे प्रेशर आ रहा है सेलिंग का, लेकिन फिर भी ये अच्छा टाइम फ्रेम है चार्ट का। तो अब हम डेली में आते हैं। डेली में आज ये खुला नीचे बंद ऊपर हुआ है, कैंडल ग्रीन है, लेकिन आप इसको एक तरह से ये मान के चलिए कि अब ये भी गैप डाउन दिया है इसने, तो ये अप ट्रेंड के अंदर इसने भी रिवर्सल का साइन दिया है आज। और आप इसकी ट्रेंड लाइन का अगर आप वो देखेंगे तो ये एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर आ चुका है। तो ये तो एकदम डेफिनेटिव डू और डाई कंडीशन में है। अगर हम इसके अंदर एक लेवल निकालना चाहें हमें कहीं बाय करने का, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारी ये जो रेंज है आपकी, ये यहाँ से ये और एक ये वो ओपन होते ही आया था। अगर आप यहाँ तक लेना चाहे तो यहाँ तक भी नहीं, यहाँ तक तो बनता ही है, और 500 तक का ही ले लें। तो ये रेंज के अंदर है ये एक रेंज के अंदर ही चल रहा है। इसने इस रेंज का अगर ब्रेकआउट देना है तो इसके ऊपर निकलते ही ये और अच्छी लंबे हाइज तक जाएगा। और आप देखें इस रेंज के मिडल ऑफ द चैनल में है, प्लस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के पास है,
और ये इसका इसके नीचे ही एकदम इसका स्विंग ब्रेकआउट है, ये वाला लेवल। आप अगर शॉर्ट टर्म टाइम में देखेंगे ये जैसे बनेगा, मैं आपको इसकी लाइन ड्रॉ करके आपको समझाता हूँ, एक मिनट। जैसे एक ये हाई बना, ठीक है, फिर एक ये लो बनाया, फिर एक ये हाई बना, फिर एक ये लो बनाया, फिर ये एक हाई बना, ये नहीं तो आप ये ले सकते हैं, ये हाई बना, और अब ये लो बना है। अगर हम ये मान लेते हैं कि ये थोड़ा सा नीचे आता है, तो भी ये वाला जो लेवल है निफ्टी के अंदर 42,600, ये बहुत अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। इसको नहीं तोड़ना चाहिए अब इसको, और ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है यहाँ पे। तो मेरा अब इसमें सिंपल सा लॉजिक ये रहेगा कि हमें इसको बाय करना चाहिए और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए आपको इफ़ेक्टिवली। तो अगर आप मान के चलें तो 42,800 का 42,800 का या 42,900 का स्टॉप लॉस लगा के आपको पोजीशन कैरी करनी चाहिए। 200-300 पॉइंट का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। तो पहले हम स्टॉप लॉस लिख लेते हैं, 42,800 का स्टॉप लॉस रहेगा। बाय होगा आपका ये 42,900 से 43,100 की रेंज ले लेते हैं इसको, और उसमें टारगेट हमारे रहेंगे। जो मेरा फर्स्ट टारगेट बनेगा वो तो अगर हम सिंपल मैथ कैलकुलेशन भी लगाएं तो उसमें एक तो आपका ये बनेगा, जो इसका ये प्राइस रेंज रहा है इस बॉक्स की, तो यहाँ से लेके ये यहाँ तक अप्रॉक्सीमेटली 600 पॉइंट्स होते हैं। तो ये क्रॉस करने के बाद अगर ये 43,300 है तो 43,900 यानी 44,000 तक का अप्रॉक्सीमेटली टारगेट बनता है इसमें। हम 43,900 तक का ले लेते हैं, यानी कि आपने 200-300 पॉइंट का रिस्क लिया और आपको कम से कम नहीं तो कम से कम 700-800 पॉइंट तो इसमें मिल सकते हैं। तो एक ये निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड बनेगा। अभी दोनों ट्रेंडिंग है, डिप्स को बाय करना चाहिए। एक मैं आपको एडिशनली एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, जैसे मैंने ये निकाल रखा है ऑप्शंस का, इसमें वीकली में तो थोड़ा हो जाता है। अगर आप इसका मंथली देखें तो करंट मंथ में आप देखेंगे कि 18,500 पे काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग है, यानी कि 18,500 काफ़ी सपोर्ट मान रहे हैं लोग, तो यहाँ से सिर्फ 200-300 पॉइंट नीचे है, और 19,000 को रेजिस्टेंस मान रहे हैं। हम एकदम मिड पॉइंट में हैं, और अभी इस टाइम पे 18,800 के ऊपर जो कॉल राइटर है वो थोड़ा एग्रेसिव है, लेकिन ये जो नीचे कॉल राइटर हैं इसके अंदर 700 पे 600 पे ये अब ट्रैप होते जा रहे हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पे ये बाहर हो रहे हैं पोजीशन के अंदर से। इसको अगर आप वीकली पे ले आएंगे तो वीकली में आपको पता लगेगा 18,700 पे काफ़ी अच्छी कॉल राइटिंग हो रखी है। अगर मार्केट 18,700 के ऊपर खुलती है और स्टे कर जाती है मंडे को 2 घंटे 3 घंटे, तो ये कॉल राइटर ये फंस जाएंगे, और इनके फंसने के बाद 800 पे फंसने के बाद ये फिर मार्केट को ऑल टाइम हाई के पास दोबारा ले जाएंगे। बैंक निफ्टी में भी कुछ इसी प्रकार की पोजीशन है। बैंक निफ्टी में 43,000 के ऊपर कॉल राइटर था, जो आज ट्रैप हो गया है, क्योंकि हम अब 43,100 के आसपास आ गए हैं। तो ये कॉल राइटर अब ट्रैप हो गया है वीकली उसके अंदर। अगर मार्केट इसके ऊपर रहती है तो 43,000 का जो कॉल राइटर है ये शॉर्ट कवरिंग में भागेगा और मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। तो ये एक हो सकता है शॉर्ट कवरिंग की अच्छा मोमेंटम दे दे इसके अंदर कुछ हद तक। ये मंथली में भी आपको दिखेगा, मंथली में भी लोगों ने काफ़ी कॉल राइट करी है, लेकिन मार्केट अब उसके ऊपर निकल आई है। तो हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग ही आपको 1000 पॉइंट का मूव दे दे, लेकिन वो मूव फ्रेश इंडेक्स में बाइंग का एक शॉर्ट टर्म मूव होगा। फ्रेश इंडेक्स बाइंग हमें ज़रूर देखनी पड़ेगी, जो हमें डाटा बताएगा FIDIs का क्या सेलिंग और बाइंग रहा है, वो देखने के बाद पता लगेगा।
तो होपफुली आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे ट्विटर, इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए तो आप मेरी साइट logicalnivesh.com पे जा कर के उसके बारे में, सर्विसेज के बारे में, हमारी पेड सर्विस के बारे में पता कर सकते हैं। होपफुली आपकी ट्रेडिंग अच्छी रहे। हैव अ गुड डे। थैंक्स।